एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें उसका जो है वो वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले इस चैप्टर का 4 क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल में पढ़ा चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर, इन सभी टॉपिक को आज क्लियर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत ही जानकारी भी मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। सबसे पहले एटॉमिक नंबर कहते किसको है, ठीक है। तो आपको पता है द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इट्स एटॉमिक नंबर। आपने अभी एटॉमिक मॉडल प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे हम, रदरफोर्ड का मॉडल। उसमें कहा गया था कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रल चार्ज वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं तो उसको रिवॉल्व करते हैं, मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो इसी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस। इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है वो एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अभी 4 वीडियो जो इस चैप्टर का वो नहीं देखा तो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज डिनोटेड बाय जेड। हाँ, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। उसके बाद है क्या, इफ एटम इज न्यूट्रल। अगर जो एटम है, अगर परमाणु जो है, एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बराबर होगा नेगेटिव चार्ज के, तभी कोई भी एटम न्यूट्रल होगा। तब ये बात पता चलता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वही क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। एटम न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ही होता है। जैसे अभी बात करें हम कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो कार्बन में क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इससे हम क्या बात बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसलिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, कार्बन में 6 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। वही बात करें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो भी क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है, तो ये क्या होगा 6। अगर हम बात करें सोडियम का, Na, ठीक है, तो सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 11 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें आपका O2 माइनस, इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड कितना है, 8, एटॉमिक नंबर 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा आपका 8, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि ये आयन है, ये न्यूट्रल कंपाउंड तो है नहीं, इस पे चार्ज स्पीशीज है ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ये क्या है, न्यूट्रल तो नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 बढ़ जाएगी। 8 + 2 कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये बात तो आपको पता है। अगर हम Na+ का बोले, Na+ बोले, इसका क्या है, 11 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 - 1 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन जो है वो क्या दिखाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, माइनस साइन क्या बताता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। यहां तक आपको अगर पता चल गया हो तो एटॉमिक नंबर पूरा आप अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। कैसे नोट करिएगा, तो एटॉमिक नंबर उसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? नहीं, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोटेड करते हैं? जेड से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। उसके बाद अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे यहाँ हम देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन जब भी उसमें कोई चार्ज आया और आयन का फॉर्मूले मतलब न्यूट्रल से क्या हो गया? आयनिक हो गया, कैटायनिक एनायनिक हो गया एटम। तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है नंबर अलग अलग होगा, ये दोनों बराबर तब नहीं होंगे। पहले इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में और फिर हम आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सब के बारे में बात करते हैं। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, इसको अच्छे से नोट कीजिए एकदम। अब देखते हैं मास नंबर के बारे में, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर पूरा क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं रहा। आपको पता है अभी हम बताए हैं कि एटॉम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो अभी रदरफोर्ड मॉडल में देखे थे, ठीक है? एटॉमिक मॉडल पढ़े थे ना प्रीवियस क्लासेस में। अब क्या है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रल चार्ज है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है पता है? उनको एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है? मास नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाता है? मास नंबर हो जाता है। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर में सिर्फ क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? हमारा मास नंबर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले अच्छे से समझिए। Then the proton and neutron present in nucleus collectively known as nucleons. The total number of nucleons is termed as mass number. किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब क्या है, अगर साधारण भाषा में समझना है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड मास नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई इस तरह से एटम लिखना है, किसी का भी कार्बन है कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर जेड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास ए। जैसे कार्बन है तो C6 और 12 यहाँ पे हो गया, तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या मास नंबर कितना है? 12। समझ में आ गया? तो ये C6 12 जो है ये आपका, ये जो 12 यही क्या होगा? मास नंबर। यहाँ पे एक इस तरह से आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर अभी बताए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, ठीक है? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है सबको एक साथ, यानी कि न्यूक्लियॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं उसकी को मास नंबर बोलते हैं। तो यानी कि मतलब कहने का है कि कार्बन में क्या इस तरह से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो जरा देखिएगा ध्यान से। इसमें कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है? अब किसमें कैलकुलेट करने को कहा है? ब्रोमीन में, ठीक है? अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, मास नंबर है कितना? आपका 80, ठीक है? तो कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रोमीन में पहले जेड देखिए कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? 35, मास नंबर कितना है? 80। यहां तक तो ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि फॉर न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो भी और ये एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से सीधे निकल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या? 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 35, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है? और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कब? जब न्यूट्रल होता है एटम, तब इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 35। अब आप जब कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा पता ही आपको? न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर क्या क्या से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो आपको पता है मास नंबर कितना है? 80, प्रोटॉन पता चल गया 35,
तो मास नंबर में से जब प्रोटॉन घटा देंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि मास नंबर में दो ही चीज होता है, क्या होता है, क्या क्या, एक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर किससे बना होता है, न्यूक्लियॉन से। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही तो मास नंबर होता है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स जो मास नंबर में से जब प्रोटॉन का जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 45। 45 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से हम समझ गए क्या, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप पहले अच्छे से इसको नोट कर, ये भी बना लीजिएगा कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओनली दो, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल वाला जो होता है, दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स में, मतलब न्यूक्लियस में रहते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन भी स्टेशनरी नहीं होता, ये भी क्या करता है, हाई वेलोसिटी से इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, अभी हम लोगों को पता चल गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब हम इसी में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। कौन कौन सा है वो, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और आइसोटाइप। ये सब 5 टर्म है जो बहुत ही ज्यादा पूछे भी जाते हैं और उनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जस्ट हम लोग, आप इसको अगर अच्छे से नोट कर लेते हैं तो हम उन्हीं 5 जो टर्म इंपोर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अभी तक के वीडियो में आपको 2 चीज क्लियर हो गया है, पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए साफ सुथरे ढंग से। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो यहाँ पे है, जैसे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, ठीक है। तो ये सब चीज हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप में क्या होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर। सबसे पहले बात ध्यान यहाँ ये रखना होता है कि सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं आइसोटॉप का, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट भी वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और फिर अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और मास नंबर कब बदलेगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन चेंज होगा, तभी तो मास नंबर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे कार्बन है C612, C630, C640, मतलब कार्बन का 12, 13, 14 ये आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन का 35, 37 आइसोटोप होता है। यानी क्या है, सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, या डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वही बात करें अगर आइसोबार की, तो यहाँ पे मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप में डिफरेंट मास नंबर होता है और आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो जब भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आ जाएगा, आएगा कि नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होगा कि नहीं। और जब भी सेम एटॉमिक नंबर होगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद क्या कहते हैं, हैज मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। जैसे कि देखिए आर्गन 18 एटॉमिक नंबर है, पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 है, और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन सबका मास नंबर कितना है, 40 है। तो मास नंबर सेम, आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप, मास नंबर सेम, आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप। उसके बाद बात करते हैं आइसोटोन। यहाँ पे क्या होता है सेम, तो आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होता है, मतलब कि सेम न्यूट्रॉन आइसोटोन, सेम इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर। तो क्या होगा, सेम न्यूट्रॉन। कैसे पता चला, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और डिफरेंट मास नंबर होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, मास नंबर भी अलग, एटॉमिक नंबर भी अलग, लेकिन सेम क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें, आइसोटोन में। यानी कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन। जैसे कि बात करें हम लोग सिलिकॉन का और फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर क्या है, 14। फास्फोरस में एटॉमिक नंबर क्या है, 14। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 14। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 15। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो मास नंबर में से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यानी कि सिलिकॉन में भी 16 न्यूट्रॉन और फास्फोरस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। तो 60 यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, दोनों के अंदर सेम होगा। तो सेम न्यूट्रॉन आइसोटोन, सेम इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप,
डिफरेंट सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोबार। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब, मतलब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल होता है, लेकिन कब, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। एटम अगर आयनिक हो या चार्ज स्पीशीज हो तो यहाँ पे क्या होता है, तो सेम नहीं भी हो सकता। जैसे कि देखिए स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन। तो यहाँ पे O2 माइनस है, तो O का क्या है, 8 एटॉमिक नंबर। तो अगर O यानी कि O2 माइनस है तो -2 है, यानी कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब न्यूट्रल होता है। चार्ज स्पेसिस ऐसा होता नहीं है, तो 8 प्रोटॉन था 8 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 2 अगर और बढ़ जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके O2 माइनस के। फ्लोरीन 9 पे होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम में 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 हो गया। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10 हो गया। इस तरह से कहते हैं कि जिस स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। वही बात करें आइसो डाइफर क्या होता है, तो एटम हैविंग डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब डिफरेंस निकालते हैं वो जब सेम हो जाता है तो उसको आइसो डाइफर बोलते हैं। जैसे कि यूरेनियम और थोरियम का देख लीजिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, थोरियम का एटॉमिक नंबर 19, यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146, 146 में से 92 घटाए तो 54 आ गया। और यहाँ वही थोरियम में किए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर जो है वही एटॉमिक नंबर 90 है, नंबर प्रोटॉन 90 होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही चीज होता है। प्रोटॉन हमें पता है, मास नंबर से जब भी प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आ गया 144, और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाइए 54, यहाँ भी 54। तो हम ऐसा कह सकते हैं यूरेनियम और थोरियम क्या है, आइसो डाइफर है। वही हम कह सकते हैं सिलिकॉन फास्फोरस क्या है, आइसोटोन है एक दूसरे के। वही बात करें O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक आयंस है। ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। वही बात करें ये आर्गन पोटासियम कैल्शियम क्या है, आइसोबार है। आइसोबार क्यों है, क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। वही बात करें कि C12 C13 C14 क्या है, सबका एटॉमिक नंबर 666 ही है, एलिमेंट सब सेम ही है बट अंतर है उनके मास नंबर में। तो वो क्या है, वो है आपका आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और हम समझे क्या, आइसो डाइफर। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग क्या सब समझे, तो हम लोग आपको एटॉमिक नंबर समझे, मास नंबर समझे, उसके बाद ये सब समझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये 5th क्लास था, इससे पहले 4 क्लास इस चैप्टर का हम ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुके हैं, उन्हें भी देखिए, इस क्लास को भी देखिए। और सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11 वो पूरा पढ़ा के उसका प्लेलिस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए और ये सेशन सब आपको अच्छा लगता तो सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पूरा पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जैसा जैसा लिखा है सेम वैसे ही नोट कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कब कौन सेम है, किस में कौन डिफरेंट है। उसके बाद उसका डेफिनेशन है उसके नीचे, फिर एग्जाम्पल है, हर एक में ऐसा ही किया गया 5 तक। पूरा अच्छे से लिखिए, पूरा अच्छे से नोट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।